गुड इवनिंग साथियों। आज हम रीट एग्ज़ाम 2018 में आए हुए मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे, लेवल 2 के को। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। साथियों, वीडियो छोटा है इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन पर वीडियो को रोक रोक करके उनका आंसर देना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 84 प्लस 18 अंडर रूट 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो साथियों, हम सबसे पहले देखते हैं कि 84 प्लस 18 अंडर रूट 3 ये एक सर्व समीकरण बन जाती है। यहाँ पर सर्व समीकरण बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो रह जाएगा हमारा 9 प्लस अंडर रूट 3। अब प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 आपस में कट जाएंगे, बचेंगे कितने 9। और 9 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 की घात 47 माइनस 4 की घात 46 प्लस 9 की घात 45 कोष्टक बंद बराबर के गुणा 4 की घात 95 को हो तो के का मान ज्ञात करना है। अब साथियों, हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के आधार समान होते हैं और वे गुणा में होते हैं आधार, तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब 9 की घात 47 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 95 गुणा 4 की घात 2। उसी तरह से 9 की घात 96 को हम लिख सकते हैं, 4 की घात 96 को हम 4 की घात 95 गुणा 4 की घात 1, फिर 4 की घात 95 ये। अब यहाँ से हम कॉमा बाहर ले लेंगे 4 की घात 95। अब 4 की घात 95 से 4 की घात 95 कट जाएगा, फिर बचेगा उसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद में जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 13 और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन है 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। अब इसमें देखो कोष्टकों में संख्या आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम दो संख्या का जोड़ा बना करके कोष्टक में बाहर निकाल लेते संख्या। जैसे 15a स्क्वायर प्लस 15a, इसमें से हम बाहर लेंगे तो 5a कॉमा बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा a प्लस 3। फिर अगली संख्या में से हम बाहर लेंगे तो यहाँ a प्लस 3 रहा, तो 6 प्लस माइनस 2ab में से कॉमा लेंगे तो अंदर कितना रहना चाहिए, a प्लस 3 ही रहना चाहिए। तो a प्लस 3 रहने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस 3 रखने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो माइनस 2b बाहर ले लेंगे तो रह जाएगा हमारा a प्लस का 3 अंदर रह जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें ऑप्शन में 4 है, यानी a प्लस 3 और 5a माइनस 2, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, जब आप क्वेश्चन करो तो वीडियो रोक लिया करो, वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए मुझे जल्दी से बताना पड़ता है। अब यहाँ क्वेश्चन है a बटा करनी 8/1000 प्लस करनी 192/3। तो अब हम देखते हैं कि जो 8 है, 8 की करनी करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी और 1000 की 10, तो ये हो जाएगा 10/2। फिर यहाँ पे देखते हैं कि 192 में करनी 3 की नहीं होती और ना ही 3 की करनी होती। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि 192 में हम 3 का भाग देंगे, 64 आएगा और 64 का फिर हम करनी कर सकते हैं, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इसको हम
देंगे कि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 5 10, 5 और 4 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। साथियों अपना क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 3y बराबर 79, अगली समीकरण है x प्लस 6y बराबर 47 हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो साथियों दो समीकरण है, अब दो समीकरणों क्या करेंगे हम, कोई एक भी चर है उसको हम, चर का गुणांक है उसको हम बराबर कर लेंगे दूसरे समीकरण के जो सेम चर है उसको, और फिर इनको आपस में घटा देंगे। घटाने के बाद में हमें एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा। जब एक चर का मान प्राप्त हो जाता है तो फिर किसी समीकरण में उस चर का मान रख देते हैं, और रखने के बाद में हम दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाएगा। फिर हम x और y का मान निकाल लेंगे, तो x माइनस वाई का मान आएगा 40, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x, तो ये किसके बराबर है। तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ थी 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर एक सरल समीकरण है, तो इसको हम सरल समीकरण खोल लेंगे, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 5 15 15 30 प्लस के 30 प्लस 25 स्क्वायर। तो यहाँ प्लस के 30 में से 60 के माइनस के 60x घट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 30x, तो हमारी फिर से सर्व समीकरण बन जाएगी, यानी कि माइनस के चिन्ह बढ़, यानी 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। 80 का कितना प्रतिशत 80 होता है। तो 80 किसके बराबर, 100% के बराबर है, तो 100% के बराबर ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता के पास में 2 टेलीविज़न हैं। अब दोनों टेलीविज़न को बेच देता है, लेकिन उसे एक टेलीविज़न पर जितना लाभ होता है उतनी हानि दूसरे टेलीविज़न पर होती है, यानी लाभ और हानि उसको समान समान प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी सवाल होंगे सब में हानि होती है, तो इनको हल कर, तो कितने % की हानि होगी इस पूरे सौदे में। तो हानि बटे 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो हानि कितनी 20, तो 20 का वर्ग करेंगे तो 200 400 आ जाएगा, और 10 का वर्ग 100 कटेगा तो 4% की हानि हो जाएगी, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। मजदूरी की इस तरह के सवालों को हल करने के लिए इसमें काम एक होता है, काम में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उस काम को करने वाले आदमी भी बदल जाते हैं, आदमियों की संख्या बदल जाती है और दिनों की संख्या भी बदल जाती है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिनकी संख्या बदलती है उनको आपस में गुणा कर देते हैं, यानी दिन और व्यक्तियों की संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कुल प्राप्त हो जाए। कुल, या तो कुल क्या होंगे, कुल दिन भी कह देते हैं उनको और कुल आदमी भी कह देते हैं उस काम को करने के लिए। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि एक काम है उसको 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए। तो सबसे पहले हम कुल निकाल लेते हैं, कुल मजदूर कह दो या कुल दिन कह दो, तो हम जो बदलने वाली संख्या है उनको आपस में गुणा कर देंगे, तो 6 मजदूर और 16 दिन इनको आपस में गुणा कर देंगे, 16 संख्या 96 आ जाएगा, तो 96 कुल आ जाएगा। एक काम करने वाले दिन भी कह देते हैं 96, और उस काम को करने वाले मजदूर भी 96, यानी कि एक मजदूर कितने दिन में करेगा, 96 दिन में, और एक दिन में कितने मजदूर कर देंगे उस काम को, 96 मजदूर कर देंगे। अब 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए, तो 4 का हम भाग दे देंगे 96 में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 24, 24 चौको 96 हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, 24 हो जाएगा। साथियों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम मूलधन को 100 मानते हैं। जब हम मूलधन को 100 मानेंगे तो दर और समय को गुणा करने पर हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जब हम मूलधन 100 मानेंगे तो 8 पंजो 40, यानी 40 ब्याज हो जाएगा।
अब 40 को हम या तो 100 से गुण या 40 को हम ऐसी संख्या से गुणा करें क्या तो 100 प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या है, हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है गुणा करने में। तो जो 40 किसके बराबर है, 640 के बराबर है। तो हम 40 को इस संख्या से गुणा करें, ऐसी संख्या से जिससे कि हमें 640 प्राप्त हो जाए। तो 16 चौको 64 यानी 16 से गुणा करने पर 40 को 640 प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हमने 40 को 640 प्राप्त करने के लिए 16 से गुणा किया, उसी तरह से हम 100 को भी 16 से गुणा करेंगे तो हमें 1600 प्राप्त हो जाएगा मूलधन। अब हमें क्या हो जाएगा, जब 1600 रुपये मूलधन होगा तो ब्याज कितना आएगा 640। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 1600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, यह सवाल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। यहाँ पर देखा गया है कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है और 2016 में संख्या थी 1500 विद्यार्थियों की। 2018 में कुल कितनी संख्या हो जाएगी विद्यार्थियों की। तो यहाँ देखते हैं 10%, तो 10% को हम दुगना कर देते हैं। काल्पनिक मूलधन लेने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 वर्ष का 2 वर्ष के लिए यानी कि 16 से 18 तक 2 वर्ष हो जाएंगे। तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, जो काल्पनिक दर है इसको हम दुगना कर देते हैं। तो 10 का कितना हो जाएगा 100। अब 100 का 10% निकालेंगे, पहली वर्ष का हो जाएगा 10, फिर दूसरी वर्ष का निकालेंगे 10 और 1 आ जाएगा यानी कि 11। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 तो ब्याज हुआ मतलब। अब कुल मिश्र धन हो जाएगा, 100 माना था हमने मूलधन तो 121 हो जाएगा। 100 किसके बराबर है, 1500 के बराबर। तो 100 को हम किससे गुणा करेंगे, 1500 आ जाए। तो 100 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम 121 को भी 15 से गुणा करेंगे तो हमें 1815 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सर्वागमता बतानी। तो सर्वागमता का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से समान है सब चीज़। तो यहाँ दिखा रखा है कि कोण भुजा कोण दिखा रखा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर आ जाएगा। संपूरक कोण का मतलब होता है एक रेखा पर बनने वाले कोण। तो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब असमान संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण समान नहीं हो, यानी कि 90-90 डिग्री के होंगे तो समान हो जाएंगे, और जब 90-90 डिग्री एक 90 डिग्री से कम का होगा और एक ज़्यादा का होगा तो उसको असमान संपूरक कोण कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि DEF व कोण EFA, और फिर कोण AFB व कोण BFD, ये असमान संपूरक कोणों का सही युग्म है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल दे रखा है हमको। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब इसमें समांतर भुजाएं भी दे रखी है। अब इनको सूत्र में रखने के बाद में हल करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, और 2πr की आधी कर देंगे तो हमारे रह जाएगी πr। अब πr निकाल लेंगे हम, 56 सेमी व्यास दे रखा है तो आधा कितना हो जाएगा 28 हो जाता है। अब 28 22/7 गुणा 28 कर देते हैं तो 7 चौको 28 और 22 चौको 88, यानी कि 2 ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना। साथियों, वीडियो को बार बार देखना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।